राजस्थान के बाड़मेर शहर के महावीर चौक में एक खंडेलवाल परिवार रहता है। इस परिवार की एक लाडली बेटी थी ऋतु खंडेलवाल। वह खूबसूरत थी। पढ़ाई लिखाई में वह कोई ज्यादा होशियार तो नहीं थी, पर ठीक ठाक थी। माँ बाप उसे जमाने के हिसाब से रहने की सीख दिया करते थे। ऋतु के माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। घर से विद्यालय आते जाते वह किसी से भी बेवजह बोलती तक नहीं थी। ऐसी शर्मीली और संकोची स्वभाव की ऋतु न जाने कब एक कश्मीरी युवक गुलजार से प्यार कर बैठी। गुलजार करीब 2 साल पहले कुपवाड़ा, कश्मीर से बाड़मेर में काम धंधे की तलाश में आया था। गुलजार को बाड़मेर के एक कैफे में वेटर की नौकरी मिल गई थी। वह पढ़ा लिखा, अच्छी कदकाठी का नौजवान था। उसकी बोलचाल से सभी प्रभावित हो जाते थे। गुलजार को महंगे मोबाइल रखने का शौक था। जैसे ही कोई नया अच्छा मोबाइल बाजार में आता और वह उसके खरीदने की क्षमता की रेंज में होता तो वह खरीद लेता था। वह फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर ज्यादा एक्टिव रहता था। वह अपने इलाके के 3 से 4 लड़कों को भी बाड़मेर लाया था, जो उसी कॉफी कैफे में नौकरी करते थे। गुलजार घर से साधन संपन्न था, तभी वह महंगे मोबाइल खरीदता था, वरना कैफे की 7 से 8 हजार रुपए महीने की तनख्वाह से महंगे मोबाइल खरीदना संभव नहीं था। अब बात यह आती है कि अगर गुलजार घर से साधन संपन्न था तो वह कुपवाड़ा से इतनी दूर वह भी वेटर की नौकरी करने क्यों आया? क्या इसका राज कुछ और था? बाड़मेर के जिस कैफे में गुलजार नौकरी करता था वह कैफे एक स्थानीय भाजपा नेता का है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती जिले बाड़मेर में न जाने कितने गुलजार अपना गुल खिलाने में लगे हैं। कहते हैं प्यार मजहब और अमीरी गरीबी नहीं देखता, मगर यह कटु सत्य है कि जब भी 2 धर्मों के युवक युवती ने प्यार या शादी की, बवाल जरूर हुआ है और आगे भी होता रहेगा। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दूसरे धर्म में शादी करें। दूसरे धर्म में शादी करने पर जब हालात बिगड़े तो कोर्ट को भी ऐसे मामलों में दखल देना पड़ा। गत वर्ष जोधपुर शहर में एक हिंदू युवती के मुस्लिम युवक से प्यार के बाद शादी करने पर खूब बवाल मचा था। हिंदूवादी संगठनों ने खूब हाय तौबा मचाई थी। अब ऐसा ही ताजा मामला बाड़मेर की ऋतु खंडेलवाल और कुपवाड़ा के गुलजार का सामने आया है। यह किसी को पता नहीं चला कि कब दोनों में प्यार हुआ और कब उन्होंने बाड़मेर से भागकर कुपवाड़ा जाकर निकाह और कोर्ट मैरिज की। उसमें भी यह कि लड़की ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम ऋतु से जैनब रखा। ऋतु हो गई गुलजार की दीवानी। ऋतु जब गुलजार के संपर्क में आई तो वह उसकी दीवानी हो गई। गुलजार भी ऋतु से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उन दोनों को लगा कि उन्हें सारे जहां की खुशी मिल गई। गुलजार सिर्फ 1.5 साल बाड़मेर में रहा। जमाने से नजरें बचाकर वह दोनों थार नगरी में मिलते रहे। दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करते थे, मगर किसी को इनके प्यार की भनक तक नहीं लगी। एक रोज दोनों एकांत में मिले तो गुलजार बोला, ऋतु, हम दोनों अलग अलग धर्मों के हैं। अगर कल को कोई समस्या खड़ी हो गई तो तुम मुझसे बिछुड़ तो नहीं जाओगी? यह बात याद रखो कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। गुलजार, मैं इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम्हारी रहूंगी। तुमसे प्यार किया है तो जीते जी निभाऊंगी भी, मैं जमाने से नहीं डरती। तुम्हारे कहने पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ऋतु ने गुलजार की आंखों में आंखें डालकर कहा तो गुलजार समझ गया कि ऋतु उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। इसके बाद दोनों मिलते रहे और उनका प्यार परवान चढ़ता रहा। गुलजार के एक इशारे पर ऋतु जान तक देने को तैयार थी। अपने प्यार की खातिर वह अपने माता पिता तक को भुलाने के लिए तैयार हो गई। वही माँ बाप जिन्होंने उसकी खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसा वह कहती वह वैसा ही करते थे।
गुलजार ने ऋतु को अपने रंग में ऐसा रंग लिया था कि वह चंद दिनों की मुलाकात में ही उस पर बेतहाशा यकीन करने लगी थी। एक दिन गुलजार ने उससे कहा, ऋतु, अब थोड़े दिनों बाद तुम बालिग हो जाओगी। इसके बाद हम दोनों कोर्ट मैरिज के साथ निकाह कर लेंगे। सही कह रहे हो गुलजार, मैं भी यही चाहती हूँ, ऋतु ने गुलजार की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ऋतु, अब मैं वापस कुपवाड़ा जाने की सोच रहा हूँ। तुम भी बाद में मौका मिलने पर वहां आ जाना। तुम जानती ही हो कि अगर हमने बाड़मेर में रहकर कोर्ट मैरिज या निकाह किया तो बवाल हो जाएगा। हम कुपवाड़ा जाकर यह सब करेंगे ताकि हमें कभी कोई अलग न कर सके। गुलजार ने ऋतु को अपनी पूरी योजना समझा दी और इसके बाद घटना से करीब 3 महीने पहले गुलजार हमेशा के लिए बाड़मेर को अलविदा कहकर कुपवाड़ा चला गया। ऋतु बाड़मेर में थी और गुलजार कुपवाड़ा में था। दोनों दूर होकर भी दिलों के करीब थे। दोनों की मोबाइल पर अक्सर बातें होती थीं। दोनों एक दूसरे के दिल का हाल पूछते रहते थे। प्रेमी के बिना ऋतु का मन नहीं लग रहा था। बना ली कुपवाड़ा जाने की योजना। ऋतु गुलजार के पास कुपवाड़ा, कश्मीर जाने की योजना बनाने लगी। उसने अपने पढ़ाई के कागज और आईडी वगैरह इकट्ठे कर लिए। आखिर उसने बाड़मेर को अलविदा कहने का मन बना लिया। योजनानुसार ऋतु खंडेलवाल 16 मार्च 2018 को बाड़मेर से बड़ौदा के लिए रवाना हुई। वहां उसके कोई रिश्तेदार रहते थे। उसकी बुआ मुंबई में रहती थी। उनके पास भी वह राजस्थान से मुंबई अकेली जाती रहती थी। इसलिए मां बाप ने उसके अकेला बड़ौदा जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ऋतु राजस्थान से बड़ौदा जाने वाली बस में बैठकर गई थी, मगर वह 17 मार्च को देर रात तक भी बड़ौदा नहीं पहुंची थी। इसका पता ऋतु के माता पिता को तब चला जब उन्होंने बड़ौदा में रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन करके ऋतु के पहुंचने के बारे में पूछा। माता पिता एवं अन्य परिजन चिंता करने लगे कि वह कहां चली गई। ऋतु ने बस का टिकट बाड़मेर से बड़ौदा का लिया था, मगर वह कहां गुम हो गई, कोई नहीं जानता। जवान बेटी के गायब होने पर ऋतु के माता पिता के होशोहवास गुम थे। उन्होंने अपने स्तर पर उसका पता लगाने की कोशिश की, मगर कहीं पता नहीं चला तो थक हार कर 21 मार्च 2018 को बाड़मेर की थाना कोतवाली पहुंचे। थाना प्रभारी को उन्होंने बेटी के गायब होने की बात बताई। थाना प्रभारी अमर सिंह रत्नू ने ऋतु की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस बारे में थाना प्रभारी ने उच्चाधिकारियों से भी विचार विमर्श किया। उन्होंने ऋतु के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उसके फोन की लोकेशन कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर की आ रही थी। मोबाइल कॉल डिटेल्स में एक फोन नंबर पर ज्यादा बात करने के सबूत भी मिले। जांच करने पर वह फोन नंबर कुपवाड़ा के गुलजार का पाया गया। जांच में बाड़मेर पुलिस को पता चला कि गुलजार बाड़मेर के ही कॉफी कैफे में नौकरी करता था। इसके बाद बाड़मेर से एक पुलिस टीम कुपवाड़ा, कश्मीर गई, मगर ऋतु और गुलजार नहीं मिले। कुपवाड़ा पुलिस ने भी बाड़मेर पुलिस को सहयोग नहीं दिया। वहां आतंकवादियों का इतना खौफ है कि पुलिस इलाके में जाने से भी कतराती है। ऋतु ने धर्म परिवर्तन कर नाम रखा ज़ैनब। बाड़मेर पुलिस कश्मीर में खाक छान रही थी कि इस बीच बाड़मेर पुलिस को डाक के जरिए जम्मू कश्मीर कोर्ट से ऋतु उर्फ ज़ैनब और गुलजार के शादी करने के दस्तावेज मिले तो पुलिस टीम बाड़मेर लौट आई। पुलिस को पता चला कि ऋतु ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। उसका नाम ज़ैनब रखा गया है और उसने गुलजार से निकाह कर लिया है। बाद में उन दोनों ने कोर्ट में कोर्ट मैरिज कर ली है। बाड़मेर पुलिस जम्मू कश्मीर से वापस लौट आई तो ऋतु के परिजन पुलिस से मिले। पुलिस के हाथ कानून से बंधे थे। ऋतु बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। ऐसे में पुलिस से मदद नहीं मिलने की स्थिति में परिजन मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है।
पुलिस मदद करे। इस पर पुलिस अधीक्षक डा गगनदीप सिंगला के निर्देश के बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम बाड़मेर से कुपवाड़ा भेजी गई। इसी बीच रितु के परिजनों ने गुलजार के खिलाफ धोखाधड़ी व अपहरण कर जबरदस्ती शादी करने का मामला दर्ज करा दिया। राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर हुई। रितु के पिता ने बाड़मेर कोतवाली थाने में गुलजार नामक कश्मीरी युवक पर रितु का अपहरण कर जबरदस्ती शादी रचाने के आरोप लगाए थे। जयपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी रितु का अपहरण हुआ है और झूठे दस्तावेजों के आधार पर गुलजार ने जम्मू कश्मीर में उनकी बेटी से शादी कर ली है। उन्होंने लव जिहाद की आशंका भी जताई। बाड़मेर से स्पेशल पुलिस टीम कुपवाड़ा गई और दोबारा खाली हाथ लौट आई रितु नहीं मिली। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक डा गगनदीप सिंगला ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाड़मेर पुलिस की कोई मदद नहीं की, इस कारण पुलिस रितु को बरामद नहीं कर सकी। रितु के परिजन पुलिस अधीक्षक से फिर मिले और रो रो कर बेटी को बरामद करने की गुहार लगाई। फेसबुक पर हुआ वीडियो जारी पुलिस अधीक्षक डा गगनदीप सिंगला भले इंसान थे, इस कारण वह कोशिश में थे कि किसी तरह रितु और गुलजार एक बार पुलिस गिरफ्त में आ जाएं तो सारा सच सामने आ जाए। मगर रितु के मिलने से पहले 24 अप्रैल 2018 को कश्मीरी युवक गुलजार के फेसबुक पर रितु और गुलजार ने संयुक्त वीडियो जारी कर पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। वीडियो में गुलजार हाथ जोड़कर बोल रहा था कि बाड़मेर के एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि उनके पीछे मत लगो। हमने रजामंदी से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है। हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, हमें हमारी लाइफ जीने दो, तंग मत करो। वीडियो में रितु कह रही थी कि पापा मैं अपने पति गुलजार के साथ बहुत खुश हूं। मैं जिंदगी भर इसी के साथ रहना चाहती हूं और मरना भी इसी के साथ ही है। मेरे पीछे हाथ धोकर मत पड़ो, पापा हमें शांति से रहने दो, तंग मत करो। पहले वीडियो में रितु का कहना है कि रितु के माता पिता ने उसके पति पर जो आरोप लगाए वे झूठे हैं। उसने कहा कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर उसके खुद के फिंगरप्रिंट हैं जो झूठे नहीं हो सकते। मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए रितु ने कहा कि वह खुद जम्मू कश्मीर आई और वहां आकर निकाह किया था। मेरा खुद का स्टेटमेंट है, मेरे घर वाले कह रहे हैं कि वो फेक है। कोर्ट के ऑर्डर कभी फेक नहीं होते। मैं अपने बयान जम्मू कश्मीर पुलिस के यहां भी दर्ज करवा चुकी हूं और स्टेटमेंट बाड़मेर भी भिजवा दिया गया है। उसने कहा कि मैं खुद यहां आई थी, सभी टिकटें मैंने खुद करवाई थीं। मैं बड़ौदा के लिए रवाना हुई, अहमदाबाद में बस से उतरी। यदि मेरा अपहरण होता तो मैं अहमदाबाद में क्यों उतरती? अहमदाबाद से मैं दिल्ली पहुंची और दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट की टिकट भी मैंने खुद ही करवाई। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। यहां श्रीनगर कोर्ट में निकाह किया था। उसने कहा कि मेरे घर वाले कहते हैं कि 18 साल की नहीं हूं। ये मेरी 10वीं की मार्कशीट है जिसमें जन्मतिथि लिखी हुई है। दूसरा वीडियो गुलजार के फेसबुक पर जारी हुआ। उस वीडियो में गुलजार ने रितु उर्फ जैनब से सवाल किए हैं जिनके रितु ने जवाब दिए हैं। गुलजार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता का आरोप है कि मैं तुम्हारा रास्ता रोकता था, क्या मैंने ऐसा कभी किया था? इसके जवाब में रितु कहती है कि गुलजार ने मेरे साथ कभी ऐसी हरकत नहीं की। गुलजार दूसरा सवाल करता है कि क्या मैंने तुम्हारा अपहरण किया था? इस पर रितु बताती है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ, बल्कि मैं खुद फ्लाइट से यहां आई। तीसरे सवाल में पूछता है कि तुम्हारे पिता का आरोप है कि 20 दिसंबर 2017 को तुमने एग्जाम दिए थे, सच्चाई क्या है बताएं। इस पर रितु कहती है कि 20 दिसंबर को नहीं 20 फरवरी को कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष का एग्जाम दिया था। यह बात कॉलेज में पता कर सकते हैं। रितु ने घर वालों को बताया झूठा।
अंत में ऋतु हाथ जोड़कर कहती है कि मेरा एसपी साहब से निवेदन है कि मुझ पर मेरे घर वाले झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। मैं 18 साल की हूं। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद कर सकती हूं। मुझे इस गुलजार के सिवाय किसी की जरूरत नहीं है। वीडियो जारी होने के बाद ऋतु के परिजन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है। ऋतु को डराया धमकाया गया है। वह दबाव में बोल रही थी। 17 मार्च को अहमदाबाद से फ्लाइट में गुलजार भी उसके साथ था। उसकी टिकट और दोनों के वीडियो फुटेज भी हैं। बाड़मेर कोतवाली थाना प्रभारी अमर सिंह रत्नू ने वीडियो जारी होने के बाद कहा, गुलजार ने जो वीडियो फेसबुक पर डाले हैं वे सही हैं। गुलजार की लोकेशन तो लगातार कुपवाड़ा की ही आ रही थी। लड़की अकेली ही वहां गई थी। हम लगातार तलाश कर रहे थे। हमारे यहां रिपोर्ट ही दर्ज है, हाई कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। बाड़मेर की ऋतु के कथित धर्म परिवर्तन व निकाह के मामले में वीडियो फेसबुक पर जारी होने के बाद नया मोड़ आ गया। ऋतु का कहना था कि वह एक बार पहले भी जम्मू कश्मीर गई थी। अब दूसरी बार वह जम्मू कश्मीर आई है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक डा गगनदीप सिंगला ने कहा, बाड़मेर पुलिस ने युवती के बयान दर्ज किए हैं। युवती ने वीडियो में जो बातें बताई हैं वही पुलिस ने दर्ज की हैं। परिजनों से फोन पर उसकी बात भी करवाई है। ऋतु का कहना है कि उस पर कोई दबाव नहीं, रजामंदी से निकाह किया है। ऋतु के माता पिता अब भी यह मानने को तैयार नहीं हैं कि ऋतु ऐसा कदम उठा सकती है। मगर सत्य को कैसे नकारा जा सकता है? सत्य यही है कि ऋतु धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल करके ज़ैनब बन गई और उसने गुलजार से निकाह और कोर्ट मैरिज कर ली है। वे दोनों बालिग हैं और उन्हें अपना जीवन जीने का हक है। कथा लिखने तक ज़ैनब और गुलजार कश्मीर में ही थे। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार न तो धर्म देखता है और न ही रंग रूप। प्यार जिससे हो गया वही अच्छा लगता है, बाकी सब बेमानी लगते हैं।